बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवादर में कायदे आज़म के मुजस्मे को बम के धमाके में उड़ा दिया गया। जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मुताबिक आधा किलो के करीब तकरीबन बारूदी मवाद था जो रात के वक्त नस्ब किया गया था और आज इसे सुबह 9:15 बजे के करीब रिमोट से उड़ा दिया गया। इससे पहले गवादर के अंदर और भी हमले हो चुके हैं जिसमें चीनी बाशिंदों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तकरीबन 4 बच्चे उसके अंदर अपनी जान से गए थे। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और अगर हम माजी में तरह झांक के देखें तो गवादर या बलूचिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें ज़ियारत की रेजिडेंसी यानी कायदे आज़म जहाँ पे ठहरे बलूचिस्तान के अंदर ज़ियारत के अंदर वहाँ पे हमला किया गया। 2013 की बात है। तकरीबन 4 बम धमाके 5 बम धमाके किए गए। 3 लोगों को कत्ल किया गया जिसमें एक पुलिसमैन था और 2 निहत्थे वॉचमैन थे। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये दहशतगर्द कायदे आज़म की याद के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो एक सादा सा जो इसकी एक्सप्लेनेशन तो ये बनती है कि कायदे आज़म की आइडियोलॉजी या पाकिस्तान का जो नज़रिया है उस हवाले से टारगेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है हमें कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान ख़ुद जो है वो एक बहुत बड़ी गलती था। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर जिसमें फ़ौजियों के ऊपर हमले, जिसके अंदर ऐसे बम धमाके जैसे अब ये गवादर के अंदर देखने में आया है, उसके अंदर इजाफ़ा देखने में आ रहा है। तालिबान की हुकूमत के साथ आते ही पाकिस्तान के ऊपर तो दोहरी उफ्ताद मैं कहूँगा कि 3-4 तरफ से ये जो आफत है वो आ रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें क्या कह रही है, हम यूएन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे क्या बातें करते हैं और शुक्र अदा करते हैं वहाँ पे जाके कि हमने कश्मीर के मसले को बैक बर्नर के ऊपर जो रखा हुआ था, चलें उसका जिक्र तो कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर्स से लेके वज़ीर आज़म तक लग यूँ रहा है कि जिस तरह ये तमाम का तमाम जो आला ओहदेदार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मैं जो कायदे आज़म के मुजस्मे के ऊपर बम धमाका हुआ या जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और तालिबान की हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक एंटिटी है और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान की एनर्जीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़्यादा मरकूज़ हैं। वहाँ पे ज़्यादा हमें तशवीश है कि क्या हो रहा है या नहीं, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी भी वजूहात अपनी जगह मौजूद हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं पहले यूएन के हवाले से जो हमारे आला ओहदेदारों ने मामलात वहाँ पे उठाए हैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमें लग रहा था कि जैसे ये तालिबान के स्पोक्स पर्सनस जो हैं जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अफ़गानिस्तान का मसला जो है पूरी दुनिया के अंदर उजागर कर रहे हैं और पूरी दुनिया हमें कह रही है कि आपने बड़ी 2 नंबरी की हमारे साथ अफ़गानिस्तान के अंदर, आपने इनकी लीडरशिप को छुपाए रखा, आपने ये किया वो किया। देखिए अफ़गानिस्तान का मसला कुछ यूँ है कि अगर करें भी तो भी मरते हैं, अगर ना भी करें तो तब भी मरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ इस हवाले से आपको पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था कि हमने पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से अफ़गानिस्तान के साथ मामलात कुछ उठाए थे लेकिन उसका इतना मुस्बत असर जो है वो हमें सामने नज़र नहीं आया। रिट की बात की, उन्होंने कहा कि बातचीत करें आप इनके साथ, जिसके बाद आपको ये भी देखने में नज़र आया कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन मिनिस्टर साहब और सदर साहब इस हवाले से बात करते हुए भी नज़र आए। तो अगर अफ़गानिस्तान को ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो ये ऐन मुमकिन है और पूरी दुनिया को भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अफ़गानिस्तान के अंदर अगर माली हालात ठीक नहीं होंगे दहशतगर्दी की पनप सकती है। वहाँ पे ट्रेडिशनली अफ़गानिस्तान के अंदर ये गिरोह हैं, मुसल्लह गिरोह हैं, कमांडर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। और जैसे टीटीपी की एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि
इनको बहुत सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है और इंडिया उसमें से एक बहुत बड़ा जो फंडर मौजूद है। साथ साथ ये भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जो पुलिस जो है तितर बितर हो गई तालिबान की हुकूमत के आने के बाद। 3-3.5 लाख की अफगान फोर्सेस थी या आर्मी थी जो अमेरिका से तनख्वाहें लेती थी, उसका कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए और कहाँ नहीं चले गए। तो खदशा ये है कि अगर आप इन लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, रोज़गार के मुहैया फराहम नहीं करेंगे, तो ये लोग दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, पैसे लेंगे, हमले करेंगे, जो मर्सनरीज का किरदार होता है, और पाकिस्तान के अंदर उससे बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे। तो ये एक अप्रोच ये है कि अफ़गानिस्तान को अगर हमने डील नहीं किया इस वक्त तो फिर हमारी खैर नहीं है। जब हम डील करने के लिए जाते हैं, लोगों को ये बात बताते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब आली आपके बड़े स्ट्रॉन्ग उनके साथ रवाबित हैं, आप उनके साथ आप साजबाज करते हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं और आप जो कर सकते हैं वो पूरा नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, जो एक इंक्लूसिव हुकूमत की बात की जाती है या एक ऐसी हुकूमत की बात की जाती है जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर से तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी नुमाइंदा एक हुकूमत होनी चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर, अभी उसके ऊपर भी बहुत सारा काम होना बाकी है। जो शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं नुमाइंदगान कह रहे हैं अभी तक वहाँ पे उनके हवाले से कोई शमूलियत की बात नहीं की जा रही, और अगर आप ईरान को सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर मामलात जो हैं जूं के तूं रहेंगे। माजी में भी जूं के तूं रहे हैं। जब तालिबान की हुकूमत थी कोई ख़ास फ़ायदा मुझे तो नहीं नज़र आता। जब भी तालिबान से डील करने की बात आती है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, हमें उनसे क्या आज तक फ़ायदा मिल सका है, मेरी ये समझ से बाहर है। आज तक हमें कहा जाता है कि आपने पूरी दुनिया के अंदर से जिहाद करवाने के लिए लोगों को बुलाया और उनको ट्रेन किया और उनको रशिया के ख़िलाफ़ जो है आपने इस्तेमाल किया। उस वक्त भी जो मामलात हुए उसके अंदर भी दो राय पाई जाती हैं, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कॉन्सिक्वेंस का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूं कि हमें उसमें से क्या मिला। हमें उसमें से दहशतगर्दी मिली। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि ये रशिया से टक्कर लेने का जो है हमें सिला मिल रहा है और हमारे लोग जो हैं बम धमाकों के अंदर यहाँ जानों से जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स ख़वातीन के हवाले से देखते हुए, तालिबान का तर्ज़ हुकूमत देखते हुए जिसके अंदर लोगों को लटकाया जा रहा है बाज़ारों के अंदर, दुनिया के अंदर ये चीज़ें अब एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। तालिबान हमें बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आली आप हमारे मामलात में इंटरफेरेंस ज़रा मत ही कीजिए, हम अपने तरीके से ही हुकूमत चलाएंगे। वो चाहे वहाँ पे सज़ाएं देने का मामलात हो कि किस तरीके से सज़ाएं दी जाएंगी, लोगों को चौराहे पे लटकाया जाएगा या एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत है, तो वो मैसेज हमें यही दिया जा रहा है कि आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। अगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से इतना दबाव मिल रहा है और अफगानिस्तान के अंदर से आवाज़ें निकलती आ रही हैं, तो फिर हमें अपने अंदर पाकिस्तान के अमन व अमान के हवाले से मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस करना होगा, ना ही हम अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स जिस तरह कहते हैं कि करने की कोशिश करें कि दुनिया कहे कि भाई तालिबान से ज़्यादा तो उनके वकील आप नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर और साथ साथ इस खित्ते के अंदर जो तशवीश और कंस्पिरेसीज हैच की जा रही हैं, किसी की नज़रों से ओझल नहीं है। हमने अपने सिक्योरिटी के मामलात को ठीक करने की कोशिश की है, सिक्योरिटी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हुए हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपने अंदर के मामलात ठीक नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर अमन व अमान सर फहरिस्त है, उसके बाद मैं तो कहूँगा इकॉनमी और अमन व अमान जो है दामन चोली का साथ है, खुद नहीं ठीक कर पाएंगे, मामलात ठीक नहीं होंगे। आप कहते हैं कि डॉलर जो है उसकी फ़्लाइट अफ़गानिस्तान चली गई, कभी कहते हैं चीनी चली गई, कभी कहते हैं आटा चला गया।
हम ये बोझ नहीं उठा सकते इस सूरत हाल के अंदर जब 3 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत के तले लोग बोझ के तले जो है पिस रहे हों। रोटी जो है, नान जो है वो बाज़ारों में 20-20 रुपए का आपको मिल रहा हो। हर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हों। पहले पाकिस्तान, पहले हम, पहले अमन व अमान, पहले पाकिस्तान की मईशत, बाद में अफगानिस्तान। हमें माफ़ कीजिए जो तालिबान से हमने हासिल किया, आज तक हम मज़ीद उसके हसूल के लिए कोशिशें अगर ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि मुश्किल जहाँ पे ये है, करें तो भी मरें, ना करें तो भी मरें। इस पेचीदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र वाली बात है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। इसके साथ ही फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।